Hello everyone, today we will discuss a very important sorting algorithm that is क्विक शॉर्ट। क्विक शॉर्ट आप जानते होंगे कि क्विक शॉर्ट एक ऐसी एल्गोरिथम है जो डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच को फॉलो करती है। मींस ये बिल्कुल मर्ज शॉर्ट की तरह होती है, लेकिन इसमें एक ऐसा पाइवोट एलिमेंट कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है जिसकी हेल्प से ये इसकी जो रनिंग टाइम स्पीड है वो मर्ज शॉट के कंपैरेटिवली थोड़ी सी फास्ट होती है एवरेज केस में, लेकिन वर्स्ट केस में मर्ज शॉट से ख़राब होती है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। क्विक शॉट देखिए, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिखाए गए हैं। अब इन नंबर्स पर हमें डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच को फॉलो करना है। मींस इन नंबर्स को दो पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक है, दो पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद इनको शॉर्ट करके आपस में जोड़ना है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए क्या किया मैंने यहाँ पर, ये जितने भी नंबर्स थे इनमें से किसी एक नंबर को मैंने पाइवोट एलिमेंट चूज़ किया। इन दोनों ये जितने भी नंबर्स हैं इनमें से किसी भी नंबर को मैं रेंडमली पाइवोट एलिमेंट चूज़ कर सकता हूँ, मगर अब कंडीशन सिर्फ ये है कि जो भी नंबर मैंने पाइवोट लिया है उससे जितने भी छोटे नंबर हैं वो सब लेफ्ट हैंड साइड पर होने चाहिए और जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो सब राइट हैंड साइड पर होने चाहिए। जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखाया है, मैंने यहाँ पर 52 को पाइवोट एलिमेंट लिया है, तो जितने भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर हैं 14, 30, 23, 25, 31 वो सब 52 से कैसे हैं, छोटे हैं। और जैसे 88, 98, 62, 79 जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो सब कहाँ पर हैं, राइट हैंड साइड पर हैं। अब हमने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को जो 52 है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पर है ये सारे नंबर्स को अब हमें क्या करना होगा, शॉर्ट करना होगा। और जो सेकेंड हाफ यानी कि 52 से बड़े नंबर्स हैं राइट हैंड साइड पर हैं इनको भी शॉर्ट करना होगा। पाइवोट एलिमेंट को हम टच नहीं करेंगे, केवल उसके जो लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर्स हैं उनको शॉर्ट करेंगे और जो राइट हैंड साइड पर नंबर्स हैं उनको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 52 एज ए पाइवोट एलिमेंट है जिसे हमने बीच में रखा हुआ है, और ऊपर यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स को शॉर्ट कर दिया और नीचे हमने राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को शॉर्ट कर दिया है। अब जो 52 है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो इन दोनों लिस्ट को अपने साथ केवल रखकर जोड़ने का काम कर रहा है। मीन्स एज ए ग्लू की तरह काम कर रहा है। हमने क्या किया, पहले वाली लिस्ट को एज इट इज रखा, पाइवोट एलिमेंट को रखा और जो राइट हैंड साइड वाली लिस्ट थी उसको उठाकर उसके साथ में प्लेस कर दिया। देखिए तो क्या हुआ, कंप्लीट नंबर्स शॉर्टेड हो गए। नीचे हमने दिखाया भी है 14, 23, 25, 30, 31, 52। 52 इज द पाइवोट एलिमेंट। तो अगर आप देखिए 52 के जो लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, शॉर्टेड है। और 52 के अगर हम आगे की तरफ बात करें 62, 79, 88, 98 अब ये शॉर्टेड भी हैं। मर्ज शॉर्ट में और क्विक शॉर्ट में यही डिफरेंस है। मर्ज शॉर्ट में जब हम मर्जिंग कर रहे होते हैं तब हमें शॉर्टिंग अप्लाई करनी होती है, उन नंबर्स को आपस में चेक करना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको केवल डायरेक्ट उन सारे नंबर्स को एक साथ रख देना है। क्विक शॉर्ट के जो एडवांटेजेस हैं वो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि उसमें जब हम आपस में नंबर्स को शॉर्ट कर रहे होते हैं तो प्लेस बाई प्लेस सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मर्ज करना है, आप एक साथ नंबर्स को मर्ज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो क्विक शॉर्ट का एवरेज केस होता है वो O(n log n होता है, ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही क्विक शॉर्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका जो वर्स्ट केस होता है वो O(n)² होता है, जबकि मर्ज शॉर्ट का वर्स्ट केस O(n)² नहीं होता है। तो इसलिए क्विक शॉर्ट का ये डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे अगर आप बात करना चाहें नंबर पहले से शॉर्टेड हो तो उस कंडीशन में क्या होगा
कि जो आपकी क्विक शॉर्ट है उसका वर्स्ट केस अप्लाई होगा। अगर आपके दो नंबर सेम हो तो वहाँ पर भी क्विक शॉर्ट, अगर हम बात करें कि इजीली अप्लाई हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि रिपीटिंग नंबर्स पर ये अच्छे से काम नहीं करती है। अब हम बेसिक थीम को समझने की कोशिश करते हैं क्विक शॉर्ट के। क्विक शॉर्ट क्या करती है, जो भी नंबर्स उससे दिए गए हैं उन नंबर्स को दो पार्ट में ब्रेक करती है, ठीक है, जैसे डिवाइड अप्लाई करती है। अब अगर हम डिवाइड की बात करें तो क्या करते हैं, सपोज करिए आपको कोई एरे दी गई है, उस एरे को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उस एरे में जो सबसे पहला एलिमेंट है उसे हम पी कह रहे हैं, और जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसे हम आर कह रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर 10 एलिमेंट हैं तो 10 में जो सबसे पहला एलिमेंट है उसे हम पी कह रहे हैं, और जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसे हम आर कह रहे हैं। यानी पी की वैल्यू होगी 1 और आर की वैल्यू होगी 10। अब हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमने इसका जो मिडिल एलिमेंट है उसको हमने मिडिल एलिमेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उसे हम पाइवोट कहते हैं। उस मिडिल एलिमेंट को हमने ले लिया और उसके लेफ्ट हैंड साइड के हमने एलिमेंट्स को अलग कर दिया और राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स को हमने अलग कर दिया। तो जब हम राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स को अलग कर रहे होंगे तो जो नई एरे बनकर आएगी वो होगी P से लेके Q-1 तक। हमने यहाँ पाइवोट एलिमेंट को Q से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि अगर मान लीजिए पाइवोट एलिमेंट है 5, तो क्या होगा, A से लेके Q-1 यानी 1 से लेके 4 तक के एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे, और Q+1 से लेके और R तक, यानी कि अगर फिफ्थ एलिमेंट पाइवोट है तो 6 से लेके 10 तक जो होगा वो क्या होगा, वो राइट हैंड साइड के एलिमेंट होंगे। और यहाँ पर जो इंडेक्स होगी, यानी कि ये पर्टिकुलर एरे कहाँ से ब्रेक हुई है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा Q, और Q को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मैंने पहले भी कहा, उसे हम पाइवोट डिफाइन करेंगे। क्यों, अब इन दोनों पर्टिकुलर सब एरेज को हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे, क्या करने के लिए, शॉर्टिंग करने के लिए। जब ये दोनों एरेज शॉर्ट हो जाएंगी तब हम इनको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर कंबाइन करते समय आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दोनों एरेज आ रही हैं वो ऑलरेडी शॉर्टेड हैं। आपको उन दोनों एरेज को पाइवोट एलिमेंट को बीच में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ मर्ज कर देना है, आपस में जोड़ देना है। वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई भी लॉजिक यूज़ नहीं करना है उन्हें आपस में शॉर्ट करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है कि ये नंबर कैसे शॉर्ट हो रहे हैं। अब इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 0 और 1, अगर कोई एरे आपको दी गई है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हैं या फिर 1 है, भाई अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो आप किस पर शॉर्टिंग अप्लाई करेंगे, और अगर सिर्फ एक ही नंबर है तो भी आप उसमें से किस पर शॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। उस एक नंबर को आप पाइवोट डिफाइन कर दीजिए और क्या करिए, रिटर्न कर दीजिए किसको, एरे को, कि ये एरे शॉर्टेड है। और अगर ऐसा नहीं है, एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो उनमें से किसी भी एक एलिमेंट को पिक करिए और उसे एज ए पाइवोट डिक्लेयर करिए। जब आप पाइवोट डिक्लेयर कर दें तब ये चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पाइवोट एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पर सारे कैसे हों, छोटे एलिमेंट हो, और उसके राइट हैंड साइड पर सारे बड़े एलिमेंट हो। इस प्रोसेस को करने के लिए हम एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। वो एल्गोरिथम इजीली पाइवोट एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पर सारे छोटे और राइट हैंड साइड पर सारे बड़े एलिमेंट्स को शिफ्ट कर देती है। जब ये दो सब एरेज बन जाती हैं तो एक सब एरे को हम कहते हैं A1 सब एरे और दूसरे सब एरे को हम कह देते हैं A2 सब एरे। ये दोनों सब एरे रिकर्सिवली क्विक शॉर्ट की एल्गोरिथम को कॉल करती हैं और अपने आप को शॉर्ट करती हैं। जब ये दोनों एल्गोरिथम्स यूज़ करके ये दोनों एरेज शॉर्ट हो जाती हैं तो क्या करती हैं, पाइवोट एलिमेंट को यूज़ करते हुए आपस में मर्ज हो जाती हैं।
जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की गई है कि देयर आर 3 पार्ट्स इन द एल्गोरिथम। पहला लेफ्ट पार्ट, दूसरा मिडिल यानी कि पाइवोट एलिमेंट, और तीसरा राइट पार्ट। राइट पार्ट में सारे कैसे एलिमेंट्स होंगे, मिडिल वाले से बड़े, और लेफ्ट वाले में कैसे होंगे, सारे के सारे छोटे। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट एलिमेंट्स प्लस मिडिल एलिमेंट प्लस राइट एलिमेंट्स। क्विक शॉर्ट की एल्गोरिथम की हेल्प से लेफ्ट एलिमेंट ऑलरेडी शॉर्टेड है और राइट एलिमेंट्स भी कैसे हैं, ऑलरेडी शॉर्टेड है। अब बस आप इनको क्या कर दीजिए, आपस में मर्ज कर दीजिए, और मर्ज कर कर ये एक शॉर्टेड एरे आपके पास आ जाएगी। जैसा कि यहाँ एक एग्जांपल लेके भी दिखाया गया है, हमने यहाँ पर 6 को पाइवोट डिक्लेयर किया। अब हमने यहाँ पर एल्गोरिथम अप्लाई की, ठीक है, हमने एल्गोरिथम अप्लाई की और उस एल्गोरिथम की हेल्प से इस 6 की स्पेसिफिक पोजीशन ढूंढी कि इस 6 को कहाँ रखा जाए, जिससे 6 के लेफ्ट हैंड साइड पर सारे कैसे हो जाएं, छोटे एलिमेंट, और राइट हैंड साइड पर कैसे हो जाएं, सारे के सारे बड़े एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी गया है, 6 के देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर 2 5 4 1 3 सारे छोटे एलिमेंट हैं, और 7 9 10 11 8 सारे के सारे बड़े एलिमेंट्स हैं। अब 2 5 4 1 3 ये कैसी है, छोटी है, ठीक है, इसको एक अलग एरे डील करेंगे, और 7 9 10 11 8 ये एक बड़ी है, इसको हम एक अलग एरे डील करेंगे, और इन पर वापस पूरी क्विक शॉर्ट की एल्गोरिथम लगाएंगे और इन नंबर्स को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब ये सब के सब नंबर शॉर्ट हो जाएंगे तो इनको आपस में लाकर मर्ज कर देंगे, और वो एक कैसी होगी, शॉर्टेड एरे होगी। थैंक यू। आई होप कि आपको ये क्विक शॉर्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्विक शॉर्ट की एल्गोरिथम को समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो एरे हमें दी जाती है उस पर प्रॉपर एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है। उस एल्गोरिथम के स्टेप्स को समझाऊंगा कि कैसे उस एल्गोरिथम्स में वैल्यूज़ पास होती हैं और वो आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। थैंक यू।